अब हम ये देखेंगे कि हॉर्मोन्स जो हैं वो किस तरह से डोमिनेंट होते हैं, उनका लेवल हाई होता है, लो होता है। हॉर्मोन्स की थ्रू आउट द मंथ या थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल हॉर्मोन्स का क्या रोल है, क्या लेवल चलता है। तो जो 28 डेज का मंथ फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल या जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो 28 डेज का एक मंथ लेकर चलता है। तो 28 डेज में थ्रू आउट द मंथ हम देखेंगे कि हॉर्मोन्स का क्या लेवल है। तो डे 1 पे क्या होता है, जैसे कि हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल को ग्राफ से समझा कि 28 डेज में क्या क्या फेजेस होते हैं, उस तरह से हम 28 डेज में हॉर्मोन्स का लेवल अब देखेंगे, रोल ऑफ हॉर्मोन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल में थ्रू आउट 28 डेज। तो डे 1 पे डे 1 से लेकर 28 डे तक, डे 1 पे क्या होगा, corpus luteum of previous cycle is completely regressed। डे 1 जो होगा, अगर हम पूरा एक मंथ का देखें तो फर्स्ट डे पे, डे 1 पे जो प्रीवियस साइकिल का जो कॉर्पस ल्यूटियम है पूरी तरह रिग्रेस हो जाएगा, मतलब कि खत्म हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम हर मंथ नया बनता है, क्योंकि हर मंथ में जो 28 डेज का मंथ है, हर मंथ में नया एग जो है ओवम वो बन रहा है। तो उसके रप्चर होने से जो उसकी कवरिंग टूटेगी, वो कवर ही कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। तो एवरी मंथ जब नया ओवम बनेगा तो नया ही कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होगा कि डे 1 में कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रीवियस साइकिल इज कंप्लीटली रिग्रेस्ड। जब पहला दिन होगा तो उस दिन पिछली वाली साइकिल का जो कॉर्पस ल्यूटियम होगा वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो डे 1 पे कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रीवियस साइकिल इज कंप्लीटली रिग्रेस्ड। अब डे 1 से लेके डे 5 तक क्या होता है, डे 1 से लेके डे 5 तक ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल जो है वो डिक्रीज रहते हैं। हम हार्मोन्स का जो रोल है, जो हार्मोन्स का लेवल देख रहे हैं कि कौन सा हार्मोन डोमिनेंट ज्यादा रहेगा, फिर लेवल इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। तो डे 1 पे जनरली डे 1 से डे 5 तक जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो डिक्रीज रहेगा। अब डे 7 पर क्या होगा, डे 7 पर वन डोमिनेंट फॉलिकल इज सिलेक्टेड। डे 7 पर जो है ओवेरी के अंदर जो कई सारे मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं एक ओवेरी के अंदर। तो ओवेरी में 7th डे पर इतने सारे फॉलिकल्स में से जो भी एक डोमिनेंट, मतलब जो भी सबसे ज्यादा हेल्दी या इफेक्टिव फॉलिकल होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा फॉलिकल ओवम बनने की प्रोसेस के लिए, ओजेनेसिस के लिए। तो डे 7 पर क्या होगा, वन डोमिनेंट फॉलिकल इज सिलेक्टेड। अब ये फॉलिकल एग बनने लगेगा। अब डे 7 से लेके डे 12 तक क्या होता है कि ईस्ट्रोजन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है इनका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। डे 7 से लेके डे 12 तक अगर हम देखें हार्मोन फीमेल बॉडी में, तो ईस्ट्रोजन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल हाई रहता है फीमेल की बॉडी में डे 7 से लेकर डे 12 तक। डे 7 से लेकर डे 12 तक ईस्ट्रोजन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल हाई रहेगा, इंक्रीज हो जाएगा। और साथ साथ प्रोलिफरेशन ऑफ यूटेरिन एंडोमेट्रियम, यूट्रस के अंदर जो यूटेरिन एंडोमेट्रियम मतलब यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम होती है उसका भी प्रोलिफरेशन होता रहेगा डे 7 से डे 12 तक। प्रोलिफरेशन मतलब कि एंडोमेट्रियम जो है वो और ज्यादा प्रिपेयर होती रहेगी इम्प्लांट के लिए। तो डे 7 से डे 12 तक क्या होगा कि ईस्ट्रोजन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल इंक्रीज रहेगा, हो जाएगा, और साथ साथ यूटेरिन एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन होता रहेगा। अब डे 13 पर क्या होता है, डे 13 पर जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो अपने पीक पर रहेगा, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जितना मैक्सिमम बढ़ सकता है। जो जैसे कि डे 7 से डे 12 तक ईस्ट्रोजन और एलएच हार्मोन इंक्रीज हो रहे थे, बढ़ रहे थे, लेकिन अब 12 के बाद 13 आएगा तो डे 7 से डे 12 तक ईस्ट्रोजन और एलएच हार्मोन जो है वो इंक्रीज हुए। तो डे 13 पर ये जो एलएच हार्मोन है ये अपने पीक पे आ जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो डे 13 पर एक फीमेल की बॉडी में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अपने पीक पर होता है, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और फिर ये क्या करेगा, इंक्रीज्ड जो ये पीक पे जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो क्या करेगा, स्टिमुलेट प्राइमरी oocyte फॉर मियोसिस फर्स्ट एंड स्टिमुलेट
सेकेंडरी oocyte फॉर मियोसिस सेकेंड। अब क्या होगा कि जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अपने पीक पर होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ये एक्शन क्या करेगा, ये क्या करेगा कि ओवेरी में जो प्राइमरी oocyte है उसको स्टिमुलेट करेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मियोसिस फर्स्ट करने के लिए, और फिर सेकेंडरी oocyte को स्टिमुलेट करेगा मियोसिस सेकेंड कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि जब मियोसिस सेकेंड होगी तो फिर ओवम बन जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि डे 7 में 1 डोमिनेंट फॉलिकल इज सिलेक्टेड, ओवम बनने के लिए यहाँ पे एक फॉलिकल सिलेक्ट हो गया था, तो ये ओवम कंप्लीट तब बन पाएगा ना जब मियोसिस फर्स्ट सेकंड प्रोसेस आगे होगी, तब ओवम बनेगा। तो जब LH हार्मोन जो है अपनी वो पीक पे होगा, तो LH हार्मोन क्या करेगा, ओवेरी में जाके प्राइमरी oocyte को स्टिमुलेट करेगा मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करने के लिए, फिर सेकेंडरी oocyte को स्टिमुलेट करेगा मियोसिस सेकंड करने के लिए, जिससे कि ओवम बन जाए, तो एग बन जाए। तो डे 13 पे क्या होता है हार्मोन का, अगर हम देखें तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है LH, ये अपने पीक पर होता है। फीमेल की बॉडी में LH हार्मोन अपने पीक पर होता है डे 13 में, LH पीक पे। अब डे 14 में क्या होता है, डे 14 में फिर ओव्यूलेशन हो जाएगा। ओव्यूलेशन का मतलब होता है कि जब एक एग बन जाता है तो वो ओवेरी में बन जाता है एग, तो ओवेरी से यूट्रस में एग का ट्रांसफर होना ओव्यूलेशन होता है। तो जब हमने पढ़ा कि अगर डे 13 पर LH हार्मोन अपने पीक पर आया और उसने प्राइमरी oocyte से मियोसिस फर्स्ट कराया स्टिमुलेट कर के, और सेकेंडरी oocyte से मियोसिस सेकंड कराया, जिससे कि ओवम बन सके, तो ओवम बन गया। तो अब ओवम बन गया जब एग, तो फिर वो ओवेरी से यूट्रस में आएगा ना, तो 13 के बाद 14 वाले डे में ओवेरी से एग यूट्रस में आ जाएगा, तो मतलब ओवेरी से एग का यूट्रस में आना ही तो ओव्यूलेशन होता है। तो अब डे 14 पर ओव्यूलेशन हो जाएगा, और फिर ओव्यूलेशन होता है तो साथ साथ में हमने क्या पढ़ा कि पढ़ा था ओवेरी में कि जब एग जो है वो ओवेरी से यूट्रस में आता है तो वो अपना एक कवच छोड़ के आता है, जिसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो जब ओव्यूलेशन हुआ तो साथ साथ में रप्चर ऑफ मैच्योर फॉलिकल भी हुआ। मैच्योर फॉलिकल का मतलब है कि वो जो रप्चर मतलब टूटना, जब मैच्योर फॉलिकल मतलब वो जो एग था जो ओवम बन गया था उसको ही मैच्योर फॉलिकल उसी को कहते हैं जो एग बन जाता है, जो ओवम बन जाता है। तो वो जब टूटेगा अपना कवर छोड़ के आएगा तो उसी को कह रहे हैं कि रप्चर ऑफ मैच्योर फॉलिकल। मतलब पहले मैच्योर फॉलिकल मतलब वो जो एग है जो ओवम है वो टूटेगा और फिर वो चला जाएगा यूट्रस में। तो जो रप्चर ऑफ मैच्योर फॉलिकल मतलब ये मैच्योर जो फॉलिकल था ओवम था ये टूट गया और फिर ये अपना कॉर्पस ल्यूटियम कवर छोड़ के ओवेरी में और ये यूट्रस के पास आ गया, मतलब ओव्यूलेशन हो गया। तो 14 डे पे रप्चर हुआ इसका और ये ओव्यूलेशन हो गया, एग जो है वो यूट्रस में आ गया। जो तो क्या होगा, सेकेंडरी oocyte इज रिलीज्ड फ्रॉम ओवेरी। सेकेंडरी oocyte भी हम ओवम को ही कहते हैं, एग को कहते हैं। तो अब डे 14 पे क्या होता है, 14th डे पे ये होता है कि ओवेरी में जो एग बना था वो टूट जाता है अपने कवर से, मतलब रप्चर ऑफ मैच्योर फॉलिकल, और फिर वो ओवेरी से चला जाता है सेकेंडरी oocyte कहाँ पे, यूट्रस में, मतलब कि एग चला जाता है। सेकेंडरी oocyte मतलब कि एग चला जाता है ओवेरी से यूट्रस में, तो उसी जाने को तो हम ओवेरी से यूट्रस में एग के जाने को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। अब डे 14 की बात हो गई है, अब डे 15 से लेके डे 25 तक क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। जो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो बन गया, बनता रहेगा। तो अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो बना के देता रहेगा फीमेल बॉडी को। अब डे 26 से डे 28 तक क्या होता है, LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज टू लो। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अब बिल्कुल कम रहेगा ये 2 दिन 26 से 28 तक। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज टू लो, सो कॉर्पस ल्यूटियम बिगिंस टू रिग्रेस। मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बिल्कुल एकदम कम चला जाएगा, इसका लेवल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का कम हो जाएगा।
तो फिर जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो रिग्रेस मतलब खत्म होने लग जाएगा। डे 26 से डे 28 तक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है LH वो बिल्कुल कम रहेगा ये हार्मोन, और इसलिए फिर कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो रिग्रेस होने लगेगा, खत्म होने लगेगा। तो हमने क्या देखा कि डे 1 से डे 28 तक हार्मोन्स का लेवल एक फीमेल की बॉडी में क्या चलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 1 से 28 तक की होती है। तो हम इसको देखते हैं फिर से। डे 1 पे कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रीवियस साइकिल का वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। डे 1 से 5 तक ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो कम रहेगा, फीमेल बॉडी में डिक्रीज्ड रहता है। और डे 7 पर 1 डोमिनेंट फॉलिकल इज सिलेक्टेड, ओवेरी में एक फॉलिकल एग बनने के लिए सिलेक्ट होता है डे 7 पर। डे 7 से डे 12 तक क्या होता है कि ईस्ट्रोजन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ रहता है फीमेल बॉडी में, और यूट्रस में एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन होता रहता है। डे 13 पर क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अपने पीक पर रहता है और ये स्टिमुलेट करता है प्राइमरी oocyte को मियोसिस फर्स्ट करने के लिए, और सेकेंडरी oocyte को फिर ये प्राइमरी oocyte जब सेकेंडरी oocyte बन जाता है तो फिर इसको मियोसिस सेकेंड करने के लिए, जिससे कि ओवम बन सके। अब डे 14 पर क्या होता है कि ओवम बन गया, एग बन जाता है, तो उसका ओव्यूलेशन हो जाता है, वो रप्चर करके मैच्योर फॉलिकल मतलब एग तोड़ के अपना कवर, और फिर वो यूट्रस में आ जाता है, मतलब ओव्यूलेशन हो जाता है। तो सेकेंडरी oocyte मतलब ओवम इज रिलीज्ड फ्रॉम ओवेरी से चला जाता है यूट्रस के पास। अब डे 15 से 28 तक क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम बन के वो अपना फंक्शन करता रहता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बॉडी को देता रहता है फीमेल की। डे 26 से 28 तक क्या होता है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज टू लो, बहुत कम लेवल हो जाता है फीमेल की बॉडी में 26 से 28 वाले डे तक। डे 26 टू 28 ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बहुत कम हो जाता है, इसलिए फिर इसी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो रिग्रेस होने लगता है, मतलब खत्म होने लगता है। एंड ऑफ द डे ऑफ 28 मतलब जो 28 वाला जो डे है वो खत्म होते होते कॉर्पस ल्यूटियम इज फुली रिग्रेस्ड। जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो पूरी तरह रिग्रेस हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। कब, एंड ऑफ द डे, मतलब दिन खत्म होते होते, कौन सा, 28 वाला दिन, एंड ऑफ द डे 28 कॉर्पस ल्यूटियम इज फुली रिग्रेस्ड। तो 28 वाले डे के खत्म होते होते पूरा कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाएगा, और साथ साथ प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन का लेवल है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। 28 वाले डे की बात हो रही है ये, कि इस दिन प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन जो है उसका लेवल भी कम हो जाएगा, एंड न्यू साइकिल बिगिंस। अब फिर ये सारी चीज फिर से रिपीट होगी। 28 वाले डे तक बात हुई खत्म, तो फिर ये 1 से फिर से शुरू होगी। तो एंड ऑफ द डे 28 वाले दिन के खत्म होते होते कॉर्पस ल्यूटियम पूरी तरह रिग्रेस मतलब खत्म हो जाएगा, और प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन के लेवल बहुत कम हो जाएंगे बॉडी में, और फिर एक नई साइकिल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो पूरे मंथ की फिर से साइकिल स्टार्ट होगी, न्यू साइकिल बिगिंस। अब हम देखते हैं कि इस पूरे मंथ में जो हार्मोन्स का जो रोल रहा, जो लेवल रहा, सबसे ज्यादा डोमिनेंट कौन सा हार्मोन रहता है, तो ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है बिफोर ओव्यूलेशन, मतलब जब एग ओवेरी से यूट्रस में जो ट्रांसफर होता है, वो जो ओव्यूलेशन है, तो डोमिनेंट ईस्ट्रोजन जो है वो ओव्यूलेशन के पहले पहले सबसे ज्यादा डोमिनेंट रहा, मतलब सबसे ज्यादा एक्टिव रहा। डोमिनेंट कौन रहा, ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो सबसे ज्यादा डोमिनेंट रहेगा बिफोर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के पहले। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो आफ्टर ओव्यूलेशन सबसे ज्यादा डोमिनेंट रहा, मतलब सबसे ज्यादा एक्टिव। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो आफ्टर ओव्यूलेशन ज्यादा डोमिनेंट रहेगा। तो हम अगर हार्मोन्स को देखें कि कौन कितना डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट रहेगा ईस्ट्रोजन हार्मोन बिफोर ओव्यूलेशन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आफ्टर ओव्यूलेशन। अब FSH मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एट इट्स पीक बिफोर ओव्यूलेशन देन डिक्लाइंस। अगर हम देखें कि FSH हार्मोन और LH हार्मोन मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो हैं, तो ये ओव्यूलेशन के पहले तो अपनी पीक पर रहते हैं, मतलब बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन ओव्यूलेशन के बाद डिक्लाइन कर जाते हैं, मतलब एकदम से गिर जाएंगे। तो FSH हार्मोन और LH हार्मोन फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन के पहले बहुत ज्यादा पीक पर होते हैं और ओव्यूलेशन के बाद एकदम डिक्लाइन कर जाएंगे, गिर जाएगा, अपना लेवल कम हो जाएगा इनका। अब ये जो हॉर्मोन्स का लेवल है साइकिल में वो वरी करता रहता है। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली यही हॉर्मोन्स का जो लेवल है हर एक फीमेल में एग्जैक्टली सेम चलेगा, या एग्जैक्टली 28 डेज की साइकिल होती है। अंडर वेरियस फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल या जो कंडीशंस है, फैक्टर्स हैं बहुत सारे, उनके इफेक्ट के कारण हॉर्मोन्स का जो लेवल है या जो डेज हैं, तो ये हार्मोन का लेवल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सारी चीजें वरी करती रहती हैं। ये साइकिल के जो डेज हैं, हार्मोन्स का लेवल है, ये कई सारी कंडीशंस के अंडर ये वरी करती हैं।